हाँ स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो देखे थे वो इमेजिनरी नंबर क्या है उसके बारे में स्टडी किए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यस, a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो जैसे हम रियल नंबर्स बोले हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये a एंड b जो है वो रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी, यस जीरो भी हो सकता है। एंड आयोटा इज इक्वल टू ओवर रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल जेड का यूटिलाइज करते हैं। सो स्मॉल जेड इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस आयोटा b। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो 7 प्लस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 प्लस 5 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 8 माइनस 3 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 8 जो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 आयोटा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी देखिए इस 8 को लिखने का रूल क्या हो सकता है? 8 प्लस 0 आयोटा। एंड 3 आयोटा को लिखने का क्या रूल हो सकता है? 0 प्लस 3 आयोटा। समझ गए, ये सब भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए पूरे सेट कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरे फैमिली को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल सी यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह से n क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। w क्या है? होल नंबर। i क्या है? इंटीजर। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। एंड c जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि c जो है, अभी तक तो आप पढ़े थे कि रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सभी आ जाते हैं। क्लियर है? c जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। अब आगे देखते हैं हम लोग प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। यस, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यदि ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है तो हम सिर्फ रियल या सिर्फ इमेजिनरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये केस कब क्रिएट हो सकता है? तो सपोज कर लेते हैं कि z जो है वो एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस यस आयोटा b के फॉर्म में है। तो z प्योरली कब होगा? ये नंबर प्योरली कब होगा? देखिए हम क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये तो आप समझ गए हैं कि ये रियल पार्ट है और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब ये देखिए सिर्फ ये रियल कब होगा? जब ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या है, ये कब रियल होगा? इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इसको शॉर्ट में लिखे हैं, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम लोग लिखेंगे इस तरह से। क्या होना चाहिए? वो जीरो। तो यदि हम कोई नंबर लिखेंगे 3, तो ये 3 क्या है? रियल नंबर है, प्योरली रियल है। अब आगे देखते हैं z प्योरली इमेजिनरी कब होगा? यस, रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं 7 प्लस 3 आयोटा, ये प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब सिर्फ 3 आयोटा बचा रहेगा। मतलब ये पार्ट को किसी तरह से हटाएंगे और उसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो। यस, तो इमेजिनरी कब होगा? जब ये रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। ओके, यस। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस ओवर रूट माइनस 16 माइनस 4 माइनस ओवर रूट माइनस 9। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये देखिए ओवर रूट 16 आयोटा माइनस 4 प्लस ओवर रूट 9 आयोटा। याद कीजिए बताए थे कि यदि आपके पास ओवर रूट माइनस ए है तो आप इसको ओवर रूट ए और आयोटा भी लिख सकते हैं। तो अब क्या देखिए, ये रियल नंबर दोनों हैं, उसको ऐड करेंगे तो साइन सब्ट्रैक्शन का है इसलिए -1 हो जाएगा। अब ये देखिए
एक्चुअली मीन्स रूट से बाहर करेंगे तो ये 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा मीन्स -1 प्लस 7 आयोटा। तो ये क्या हो गया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, वेयर यदि आप a का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो -1 हो गया एंड b का वैल्यू जो है वो 7 हो गया। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 7 - 5 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इंटू 3 प्लस आयोटा -5 आयोटा, फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस यस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा ये प्लस 7 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 5 3 15 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। तो आपको कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर तो दिख रहे हैं, ये हो जाएगा 21 प्लस नहीं माइनस होगा -8 आयोटा, और ये बताइए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कुछ याद रखें क्या, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 डाल दिए। ये देखिए 21 - 8 आयोटा प्लस 5 26 -8 आयोटा, तो z का वैल्यू क्या हो गया 26 प्लस -8 आयोटा। तो वेयर a का वैल्यू क्या हो गया, यदि आप लिखना चाहते हैं तो यस 26 एंड b का वैल्यू क्या हो गया -8। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देन कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार, कंजुगेट ऑफ z को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये z बार किसके इक्वल हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और उस पर बार लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इमेजिनरी नंबर के पास जो भी साइन है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यही है कंजुगेट। बट याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म पे होना चाहिए, ओके। सपोज कीजिए कि अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो कंजुगेट है वो ये हो जाएगा। तो देखेंगे अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में, क्लियर। अब देखिए हमें कंजुगेट्स निकालने हैं, अब इस नंबर का कंजुगेट निकालना है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसको पहले लेट z इज इक्वल टू 7 प्लस 4 आयोटा, तो z बार मीन्स 7 प्लस 4 आयोटा पे बार लग जाएगा, और जब बार हटाएंगे तो इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसके पास जो साइन है वो साइन चेंज हो गया, यस। अब आगे देखिए लेट z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, तो z बार क्या होगा 3 - 2 आयोटा पे बार लग जाएगा, मीन्स 3 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो गया प्लस। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट z इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा, सो z बार इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा पे बार मीन्स -2 माइनस यस 4 आयोटा। अब इसको ध्यान से देखिए, लेट z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे फिर कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यस। तो ये क्या हो गया 2 - 3 आयोटा और ये 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा बाय 4 प्लस 9, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बताए थे -1। अब ये देखिए 2 - 3 आयोटा बाय क्या हो गया 13, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/13 -3 आयोटा बाई 13। अब ये देखिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, अब हम लोग इसका कंजुगेट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/13 -3 आयोटा बाई 13 पे बार लग जाएगा और ये साइन यस चेंज हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी हमें कंजुगेट निकालना है उसका a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा पहले, ओके। तो z इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे अभी 2/13 -3 आयोटा बाई 13, तो z बार क्या हो जाएगा 2/13 -3 आयोटा बाई 13 पे बार लग जाएगा, और जब ये बार लगेगा तो यस ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। लेट z1 z2 एंड zb कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जेड बार है और उस पर यदि फिर से बार लग गया तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल था वो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। अब चलिए इस जेड का कंजुगेट निकालते हैं तो 3 प्लस 2 आयोटा पे बार लगेगा, मीन्स 3 माइनस 2 आयोटा लगेगा। अब यदि हम लोग फिर से इसका कंजुगेट निकालते हैं, मीन्स जेड बार है उस पर बार जब लगाएंगे, मीन्स ये जेड बार मेरा क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, और इस पर जब बार लगा तो क्या हो गया 3 प्लस 2 आयोटा। और ये देखिए किसके इक्वल आ गया, जेड के इक्वल आ गया। तो ये मेरा क्या है प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे की प्रॉपर्टी देखिए, जेड प्लस जेड बार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। यस, चलिए इसके एग्जांपल्स को देखकर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जेड मेरे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 3 प्लस 4 आयोटा, और जेड बार मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। बार लगेगा तो जो इमेजिनरी नंबर है उसके पास जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो यस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे जेड प्लस जेड बार करेंगे तो ये 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, ये तो 4 आयोटा कैंसिल, मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 6। ये 6 क्या है रियल पार्ट है ये। अच्छा इस 6 को हम क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, तो क्या यही हो गया 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का रियल पार्ट क्या था 3 था। क्लियर। अब देखिए यदि हम इसको माइनस करेंगे, यस यदि हम इसको जेड प्लस जेड बार की जगह पे यदि हम जेड माइनस जेड बार करते हैं, जेड माइनस जेड बार करते हैं तो क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब ध्यान से देखिए ये 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, सॉरी ये तो रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 4 आयोटा। तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जेड इक्वल टू जेड बार होगा, इसका मतलब है कि जेड जो है वो प्योरली रियल होगा। फिफ्थ में देखिए जेड प्लस जेड बार यदि 0 हो गया, जेड प्लस जेड बार 0 हो गया तो जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। सिमिलरली अब जेड बार को देखिए ध्यान से, तो जेड बार को ध्यान से देखने पर क्या आएगा, ये रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली z1 प्लस z2 पे बार लगेगा तो ये z1 पे बार प्लस z2 पे बार हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2/13 माइनस 3 आयोटा बाई 13। अभी कैलकुलेट किए। अब ये देखिए ये z बार जो है वो 2/13 माइनस 3 आयोटा बाई 13 पे बार लग जाएगा। अब ये देखिए जब हम z इस बार को जब हटाएंगे तो ये माइनस साइन हट के क्या हो जाएगा, यस प्लस हो जाएगा। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंजुगेट हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सपोज कर लीजिए कि ये 3 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर z, z1 एंड z2। तो क्या है z बार है और उस पर यदि बार लगाएंगे तो जो रिजल्ट है मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है z प्लस z बार, यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस यही दो ये z और z बार को यदि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मीन्स ये जो है वो प्योरली इमेजिनरी है और ऊपर जो है ये देख रहे हैं वो प्योरली रियल है। एक और केस है कि z इज इक्वल टू z बार है तब भी जो है वो z प्योरली रियल हो जाएगा। अब आगे देखिए z प्लस z बार इज इक्वल टू यदि 0 है, यस तो अभी क्या बताए थे z क्या है प्योरली इमेजिनरी। z बार मीन्स z और z बार को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर।
Z1 प्लस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके यदि कंजुगेट निकालने हैं तो वो कंजुगेट किसके इक्वल होगा? Z1 पे बार हो जाएगा प्लस Z2 पे बार, वो सिर्फ अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और उस पे कंजुगेट का सिंबल लगेगा। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का यदि हमें कंजुगेट निकालना है तो Z1 का कंजुगेट निकालेंगे और फिर Z2 का कंजुगेट निकाल के माइनस कर देंगे। यदि हमें प्रोडक्ट करना है Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, तब क्या होगा? Z1 का कंजुगेट होगा इंटू Z2 का कंजुगेट। इसको हम लोग बार भी रीड करते हैं। Z1 बाय Z2 है, इसके पर बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? Z1 पे बार डिवाइडेड बाय Z2 पे बार। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कंजुगेट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है? चलिए, लेट Z इज इक्वल टू एग्जाम्पल a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं, कोई नंबर लेकर देखते हैं। Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये बताइए इसका Z बार क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। अब इस पे ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पे कि Z बार हम निकाल लिए हैं और फिर यदि हम इसका Z बार का यदि हमें बार निकालना पड़ा, इसका मतलब है 2 माइनस 3 आयोटा का बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और ये किसके इक्वल आ जाएगा? Z। तो पहले फॉर्मूला को देखिए, Z बार पे यदि बार लगा हुआ है तो वो Z के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का कि Z और Z बार को यदि हम ऐड करते हैं, Z प्लस Z बार को ऐड करते हैं, ये Z है मेरा 2 प्लस 3 आयोटा और Z बार है मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 4 का क्या मतलब है? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या था? ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही 2। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। यदि हम Z माइनस Z बार करते हैं, Z माइनस Z बार, तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, इस बार क्या कैंसिल होगा? सॉरी 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 आयोटा मीन्स 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। फोर्थ, अच्छा ये देख लीजिए, अब Z इज इक्वल टू Z बार है। यदि Z इज इक्वल टू Z बार हो गया तो Z इज इक्वल टू Z बार कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब 3 प्लस 0 आयोटा है और ये फिर 3 माइनस 0 आयोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, यहां पे लिखे हैं Z इज इक्वल टू, ये Z बार कब पॉसिबल है? ये Z इज इक्वल टू Z बार तभी पॉसिबल है ये जब इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या रहेगा? 0, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा तो वो यस रियल होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, Z प्लस Z बार जो है वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो है वो Z क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं 6 नंबर पे। Z1 इंटू Z बार, तो Z क्या था मेरे पास? अच्छा देख लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 2 4 या फिर 2 का स्क्वायर ही लिखिए और ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? A का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे लगाकर कि Z1 Z2 पे जो बार है, ये Ix का एग्जांपल देख लेते हैं, Z1 Z2 पे बार। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 को निकाल लेते हैं। तो Z1 है क्या? तो Z1 को सपोज कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लिए हैं। अब ये बताइए इसका बार क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 का बार क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा। तो बस LHS और RHS इक्वल दिखा देते हैं। तो Z1 Z2 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू Z1 Z2 3 प्लस 4 आयोटा, यस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 4 8 आयोटा हो गया, 3 3 9 आयोटा हो गया, 3 3 9, सो 3 4 12 आयोटा स्क्वायर मींस हम लोग यहाँ पे इसको प्लस कर सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 18 प्लस 17 आयोटा। ओके, अब यदि हम लोग क्या करेंगे, इस पे बार लगा दें तो हो जाएगा 18 माइनस 17 आयोटा। यस, अब हम लोग इस राइट साइड पे देखते हैं कि Z1 पे बार इंटू Z2 पे बार क्या आएगा। तो Z1 पे बार क्या है, ध्यान दीजिए 2 माइनस 3 आयोटा है और यह है 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, 6 हो गया, 2 4 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा और फिर यहाँ भी हो जाएगा 3 4 12 मीन्स माइनस माइनस प्लस माइनस 12 भी रहेगा या प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा, 3 3 9 आयोटा हो गया, 3 4 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे दैट मीन्स 6 माइनस 17 आयोटा और ये माइनस 12 तो माइनस 6 माइनस 17 आयोटा हुआ। बट यहाँ पे 18 आया हुआ है, सो क्या रॉन्ग हो गया। यस, यहाँ पे मिस्टेक है, 3 4 12 ये माइनस भी होगा, ये मिस्टेक था यहाँ पे माइनस 6 होगा। यस, अब ये देखिए दोनों सेम सेम है, तो समझ में आ गया। हम इस तरह से हम लोग आगे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर है तो उनको इक्वेट हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आर इक्वल। ये तभी हो सकता है जब ये A1 A2 के इक्वल होगा एंड B1 B2 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों इक्वल आना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है और ये सिंबल आप देख के समझ रहे हैं ये क्या है, इक्वल का सिंबल है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम सीधे क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग, यस ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो ये 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। मींस x इज इक्वल टू 4/3 हो गया एंड y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरह से हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर वो क्या क्या हो सकता है, दैट मींस कौन से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले सपोज कीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यस, Z1 और Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लॉज हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स एडिटिव, ये सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो बस वही लॉज यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक करना। तो जब Z1 प्लस Z2 है तो हम उसको Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं, मींस टर्म को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जब इस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 प्लस 2 आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यदि 7 प्लस 2 आयोटा को यदि पहले लिख देंगे और फिर बाद में यदि हम 3 प्लस 4 आयोटा को लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत है? तो इस एडिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, Z1 Z2 Z3, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, तो यदि हम ब्रैकेट का एक्सचेंज करेंगे, जैसे Z1 और Z2 पे ब्रैकेट लगा हुआ था, तो यदि हम उसको Z को Z3 के साथ ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या इन्हें कोई दिक्कत है? तो एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इस तरह के लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ। जब ब्रैकेट के एक्सचेंज करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता है तब का केस। ओके, अब थर्ड आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।
यस, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है पता करते हैं। ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐड कर देंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में वो जेड के फॉर्म में ही आ जाए। यस, जेड के फॉर्म में ही आ जाए। तो देखिए जेड सपोज कीजिए कि ये मेरे पास 3 + 4 आया है, तो क्या आपको याद है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? यस, 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं 0 तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये मेरा वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ओरिजिनल में था। तो आप समझ गए होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और उसमें हम कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे कि जो मेरा रिजल्ट है वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए। इस तरह के लॉ को फॉलो करने वाले को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब आगे देखते हैं इनवर्स आइडेंटिटी क्या होता है, मींस एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो इससे पहले आपको ये जो आप एडिटिव आइडेंटिटी देते हैं इसको दिमाग में रखना होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? 0 होता है। ये आप पढ़े होंगे कि 3 में क्या ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो रियल नंबर का जब हम लोग एडिशन पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या करते थे कि बताइए 3 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि यही टर्म आ जाए 0 -3। यस, तो सेम वे पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर देंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो 0 हो जाए। 0 ही क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और एडिशन। यस, तो जेड में से हम यदि -z को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, या फिर यदि मेरे पास -z है तो उसके अंदर हम z ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये जो 4 लॉज है ये फॉलो करते हैं कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में। क्लियर है?